नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 में हूं आपके साथ भावना नैयर। सबसे पहले सभी देशवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई शहरों में दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया खारिज। कहा, दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांके पाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को छटनी पर अदालत से बड़ा झटका। कैलिफोर्निया कोर्ट ने निकाले गए हजारों कर्मचारियों की बहाली का दिया आदेश। खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। चीन के ली शिफेंग से होगी भिड़ंत। कल गत विजेता जोनाथन क्रिस्टी को दी मात। और सीधा लिए चलेंगे आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन सुरक्षित, कौन वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो ये बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने अभी गोरखपुर में होली खेली और उसके बाद उत्तर प्रदेश के वासियों को वो संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने सभी देशवासियों को होली के त्योहार की हार्दिक बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पर्वों की परंपरा को आगे लेकर जाना है। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। देश भर में इस समय रंगों का त्योहार होली बड़े ही हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई है। आज धुलेंडी है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर, गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली की शुरुआत हो चुकी है। शहर की सड़कें रंगों, अबीर, गुलाल से सराबोर हैं। गंगा घाटों पर लोकगीतों की तान गूंजने लगी है। साथ ही कलाकारों की महफिल जमने लगी है। इसके अलावा उत्तर भारत के सभी राज्यों में इस समय होली का हर्षोल्लास चरम पर है।
और इस समय देश भर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या क्या तस्वीरें ला रहे हैं, आइए सीधा लिए चलते हैं। मथुरा से हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं, वहीं संभल से आशुतोष जुड़ गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुंबई से श्यामा मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले मथुरा चलेंगे अजय मिश्र के पास और अजय मिश्र से जानना चाहेंगे। अजय जी, सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि जग में होली ब्रिज में हो रहा, ये कोई कहावत ऐसे ही नहीं आई है। 40 दिन चलने वाली ब्रिज की होली अपने आप में अद्भुत है और अविस्मरणीय है। क्या है वहां रंगों के गुलाल किस तरीके से उड़ रहे, कैसी मन रही है विश्व प्रसिद्ध ब्रिज की होली? देखिए भावना, जैसा कि आपने बताया कि आज तो धुलंडी है और आज रंगों की होली है, लेकिन इससे पहले जैसा कि आपने कहा कि ब्रज की जो होली है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वसंत पंचमी से शुरू होती है और आज पूर्णिमा के बाद भी अगले 7 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मलुक पीठ का ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मलुक पीठ महादेव हैं और मेरे साथ में तुलसी मैया हैं, पीछे हवन हो रहा है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ा रहस्य है भावना, वो है संतों की वाणी। यहाँ के संतों की वाणी ही यहाँ की असली होली है। ब्रज के लोग जो गारी देते हैं वो भी संत भाव से देते हैं। उड़ीसा से एक मेरे साथ माता जी हैं जो आई हैं जगन्नाथ भगवान के दरबार से। पहली होली है आपकी, कैसी क्या कहेंगे वृंदावन में? मैं यही कहूँगी कि वृंदावन के लिए कि आई लव माई वृंदावन। और हमारा सनातन है ही इतना प्यारा है कि हर कोई आना चाहता है वृंदावन होली में। मैं भी, मेरी पहली होली है। मैं 2016 से यहाँ से जुड़ी हूँ और कथा तो 6 से ही सुन रही हूँ महाराज जी की, लेकिन जुड़ी हूँ, वृंदावन आई हूँ पहली बार 2016 में। उसके बाद मेरी पहली होली है वृंदावन। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर साल आना चाहूंगी। तो भावना, यहाँ पर रंगों की होली के साथ साथ जो भगवान के साथ मिलन होता है, यमुना माँ के साथ जो मिलन होता है, लोग वृक्षों के साथ होली खेलते हैं, यहाँ पर गौ माता के साथ होली खेलते हैं। पूरे देश में आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। यमुना माँ के साथ होली खेलते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर पिचकारी से रंग डालते हैं। तो ये भगवान और भक्तों की मिलन की भूमि है और यहाँ के रस को समझने के लिए तो यहाँ के रज में आपको आकर के मिलना होगा। कहाँ से भैया आप? वृंदावन से। तो वृंदावन की होली इतनी अलग कैसे होती है? यहाँ पे वृंदावन में ठाकुर जी का उत्सव है। मलुक पीठ बिहारनी जी है। आज के दिन यहाँ पे होली बनाई जा रही है। महाराज जी आए हुए हैं और प्रेम गली वाले महाराज जी और वेन उत्कल वाले महाराज जी भी आ चुके हैं। तो भावना जी, सब लोग केवल संतों के वाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वहां से जो अमृत निकलता है वो आपके जीवन को ऐसे रंगों से भरता है जो हमेशा शाश्वत होता है। कृष्ण का मतलब ही है कि शाश्वत आनंद अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वृंदावन की धरा से ही मिल सकता है। और ये रंग अभी और कई दिन चलने वाला है। आज केवल रंग अभी और चढ़ने वाला है अजय जी। और जिस तरीके से आप वहाँ की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अपने आप में ये अद्भुत है और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें पेश कर रहा है। संभल लिए चलते हैं अब आपको। संभल में आशुतोष इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से आशुतोष आपसे पूछना चाहेंगे कि संभल उत्तर प्रदेश का संवेदनशील इलाका है। ऐसे में संभल में पुलिस प्रशासन इस समय सतर्क है। जुम्मे की नमाज का वक्त बदला जा चुका है। संभल के इस समय किस तरीके से हालात है, क्योंकि 2:30 बजे से पहले सभी अभी इस समय होली खेल रहे हैं और कल भी जो नज़ारा हमको देखने को मिला है आशुतोष, सौहार्द और भाईचारे का नज़ारा देखने को मिल रहा है संभल से भी। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से आमतौर पर अन्य दिवसों में अन्य वर्षों में होली खेली जाती रही है, स्थिति तनावपूर्ण जरूर संभल की रही है लेकिन शांतिपूर्ण है। और इस शांतिपूर्ण स्थिति में यहाँ पर लोग छिटपुट भी होली खेल रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चटक हो रहा है वैसे वैसे लोग होली का रंग भी चटक होता जा रहा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं और गाने के साथ बजाने के साथ पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोग जो है मना रहे हैं शांतिपूर्वक होली। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से सुरक्षित जो है यहाँ पर वातावरण है और उस वातावरण में जो है ये संभल को लेकर के बड़ी संवेदनशीलता थी कि कैसे होली होगी, किस तरह से हो रही है होली। होली पूर्ण हर्षोल्लास के साथ हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। और योगी सरकार में संभल को जो विशेष तवज्जो भी दी गई है और लोगों के हमारे मंदिर निकले हैं, पुरानी परंपराओं का और पुरातन संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है और हम लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर होली मना रहे हैं और बहुत पीसफुल होली संभल की मनेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के, प्रशासन की जो उनकी मौजूदगी है उसको लेकर के आश्वस्त हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ ही जो है शांतिपूर्ण ढंग से होली जो है संभल की भी होगी और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में।
और जहां तक आपने अभी तक चर्चा की ब्रज की होली की, तो निश्चित रूप से सब जगह होली होती है, ब्रज में हो रहा होता है, उल्लास का त्यौहार है। प्रकृति भी उसी अनुरूप अपने का आचरण करती है, उसी सुंदरता में आती है। अमराइयों में बौर आते हैं, खेतों में सरसों के फूल खिलते हैं और गेहूं के बालियां भी गदराई हुई होती हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा सुरम्य वातावरण होता है कि जिसमें न कोई तनाव होता है, केवल उल्लास ही उल्लास होता है और उसी उल्लास का प्रतीक होली यहाँ पर आराम से मनाया जा रहा है। उसी उल्लास, उसी उमंग और उसी उत्सव का त्योहार है होली। आपको अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता इस समय श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो साल की अंतिम पूर्णिमा है और इसके 15 दिन बाद हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में साल का अंत भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, साल का प्रारंभ भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, या जोश रहती है, उमंग रहती है। अगर आप मुंबई के नज़ारे इस समय के बताना चाहें कि किस तरीके से, क्या होली का रंग पूरी तरीके से मुंबई पे चढ़ चुका है? बिल्कुल चढ़ चुका है भावना। और अगर हम आपको बता दें तो सुबह 8 बजे से ही या उसके पहले से ही जो होली का रंग है वो चढ़ चुका है। आपको हम यहाँ पे नज़ारे दिखाना चाहेंगे। ये जॉगर्स पार्क है और काफी सारे मूवीज में आपने देखा भी होगा जॉगर्स पार्क की नज़ारे। यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन्स आए हुए हैं जो एक तरीके से मैसेज देते हुए होली खेल रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि पानी की बर्बादी ना करें, वो सूखे रंगों से होली खेल रहे हैं, कम्युनल हार्मनी का भी एक संदेश दे रहे हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग की महिला है वो भी यहाँ पर है। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आपको यहाँ पर आनंद हो रहा है शामिल होते हुए? कैसा मना रहे हैं आप यहाँ पर? हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग सिंस लास्ट मेनी इयर्स, लाइक बोल सकते कम से कम 15-20 साल से वी आर वेरी हैप्पी टू जॉइन ऑन अ होली। लाइक इवन इन द मंथ ऑफ रमजान द होली हैज कम, बट आई डोंट वांट टू मिस दिस कलरफुल फेस्टिवल एट ऑल। इट रिप्रेजेंट गुड ओवर evil. So, and it is in the honor of Lord Krishna. So which makes me so happy, and seeing all the colorful people, like how you see the rainbow in the sky and you feel, oh God, what we have seen. The same way on a day, this day we see the holy with the like a rainbow everywhere. Okay, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया कि रेनबो के जैसा इंद्रधनुष के समान दिखता है। सर, किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशनल फ्लेवर आपने लाने की कोशिश की है? ट्रेडिशनल फ्लेवर, रेनबो का कलर तो हम लोग अलग अलग देखते हैं, लेकिन साथ में सुगंध नहीं रहती है। गुलाब के जो पंखड़ियों की जो सुगंध रहती है वो सुगंध हमें जीवन भर याद रहती है। यानी कि पंखड़ियों का कलर, यानी कि नेचर के साथ में, ये आर्टिफिशियल कलर है। रेनबो हम छूने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं छू पाए, लेकिन जो छू पाते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, उसको साथ में रखेंगे तो ये कलर हमारे जीवन में भी आएगा। और दूसरी बात कि खुशी का माहौल नहीं है, और ये खुशियाँ नेचर, लोगों के चेहरे, अलग अलग लोगों के चेहरे, अलग अलग समाज के चेहरे, वो सब साथ में मिल जाएंगे तो कितना सुंदर बनता है। अगर मिठाई बनती है, अगर कोई फरसान बनता है तो कितना सुंदर फरसान बनता है। आपने यहाँ पर जो ट्रेडिशनल गुजिया होता है, जो मिष्ठान होते हैं, वो सब आप लोग ने खाए। क्या एक कहेंगे कि मथुरा यहाँ पर थोड़ा सा मौजूद है, वृंदावन थोड़ा सा मौजूद है, कैसे कहेंगे? व्रज, इधर व्रज इकट्ठा हो गए सब, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, जतिपुरा, नंदगांव, पूरा ब्रज इधर। थोड़ा सा गा के बता दीजिए। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने रंग डायो यशोदा मैया, तेरे लाला ने रंग डायो यशोदा मैया, हाय यशोदा मैया, हो यशोदा मैया, हाय यशोदा मैया, हो यशोदा मैया। तो देखा भावना, आपने यहाँ पर भावनाओं का एक यहाँ से उमाड़ हुआ है और पूरा ट्रेडिशनल फ्लेवर भी है। साथ ही यहाँ पर लोग संदेश दे रहे हैं कि पानी को व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं
गर्मी का समय है। महाराष्ट्र एक तरीके से एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि पानी को हमेशा बचा के इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो आपको हमने एक तरीका दिखाया होली मनाने का, होली सेलिब्रेट करने का। इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई भर में कई सारे जगहों पर, कॉलोनीज में, सोसाइटीज में बच्चों ने, बड़ों ने आयोजन किए हुए हैं, जहां पर वो खुशियां मना रहे हैं। ऐसे ही मिष्ठान का स्वाद लेते हुए, सूखे रंगों का, गीले रंगों का एक मजा लेते हुए होली मनाने का आज ठाना है। और पूरी दिन इसी तरीके से जो ये महोत्सव है, उत्सव है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल श्यामा, तो देश भर में इस समय होली की मस्ती पूरी तरीके से चढ़ी हुई है। होली का जश्न मनाया जा रहा है, पूरा देश इस समय रंगा हुआ नजर आ रहा है। सबके चेहरे इस समय लाल, पीले, नीले, गुलाबी रंगों से नजर आ रहे हैं। दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली से हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं, अखिलेश सुमन, उनका भी रुख कर लेते हैं। अखिलेश, दिल्ली में तो धूम रहती है होली की कुछ ज्यादा ही, लेकिन हुड़दंगियों पर भी नजर रहती है पुलिस की। ऐसे में पुलिस भी सतर्क है, लेकिन इस समय दिल्ली का दिल क्या कह रहा है और दिल्ली वालों के चेहरे कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली का दिल बड़ा अजीब होता है। दिल्ली किसी की मानता नहीं, दिल्ली अपने दिल की बात करता है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं जहां हूं अभी वसुंधरा इनक्लेव में, आप देखिए मेरे पीछे ये दिल्ली के लोग हैं। ये सुबह से ही, क्योंकि दिल्ली में आज के दिन कई जगह पे लोगों को घर में काम करने वाले नहीं मिलते, सारे लोग रहते हैं, तो इसलिए अभी सुबह से इन लोगों ने नाश्ते का इंतजाम किया है और वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं। सारे लोग देखिए हैप्पी होली करने के लिए केक करके आ रहे हैं और उधर नाश्ते का इंतजाम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने होली खेली है और अभी और होली खेलेंगे ये लोग। तो दिल्ली में हर जगह पे इसी तरह का माहौल है। मैं सुबह कई जगह गया, अब धीरे धीरे दिल्ली के लोग होली खेलना शुरू किए हैं। यहाँ मैं दिखाऊं बच्चों को, बच्चे ये पानी से होली खेल रहे हैं। देखिए ये बच्चे थोड़े से पानी, बच्चों आप क्या कर रहे हो? ये बलून किस पे फेंकते हो? एक दूसरे पे। हाँ, चोट तो नहीं लगती? नहीं। नहीं लगती तो देखते हो, ध्यान देते हो लोगों का कि किसी के नहीं लग जाए। कोई अच्छे काम पे जा रहा हो, उस पे नहीं मानना। कोई कुछ चीज सेलिब्रेट कर रहा हो, किसी को कुछ ना पसंद हो, ये होली फेस्टिवल इस्लाम में नहीं मानना चाहिए दूसरों। क्या बड़ी पिचकारी लिए हुए क्या करते हो आप? दूसरे की मांगे दूसरों को ही मारते हैं। देखिए, तो ये सारे बच्चे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये होली जब खेलें तो किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को इस तरह की आपत्ति ना है। आप लोग इधर आइए, इधर आइए। हैप्पी। तो आप ये सुबह से होली खेल रहे हैं, अभी आपने शुरू किया है? होली तो हम बहुत पहले से खेल रहे हैं। जब से आँख खुली तब से होली खेल रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है? अभी चाय नाश्ते के साथ रंग के बाद गुब्बारे के बाद डांस। और तो कभी इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि दूसरों को कोई चोट ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। सबका ख्याल करके करते हैं। होली के त्यौहार की ये खासियत है, ये प्यार का त्यौहार है। जब कृष्ण जी ने राधा के संग किया था, भगवान कृष्ण ने राधा के संग जब प्यार का इजहार किया था तो रंग लगा के किया था। तो ये होली जब मनाते हैं तो प्यार के लिए ही मनाते हैं। तो इसमें किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये ध्यान में करके ही खेलते हैं। अच्छा, ज्यादातर लग रहा है कि सूखी होली है, पानी कम है, सूखी जो अबीर होती है वही खेली जा रही है, ऐसा क्यों? ये अपने उम्र का तकाजा है। बच्चों को देखिए पानी से खेल रहे हैं, हमारी उम्र तक आते आते सूखी होली खेलने लगते हैं। फर्क ये है बस। तो सबके लिए अलग अलग तरीके की होली है, उम्र का तकाजा है, ये बात भी ध्यान रखते हैं। आप तो उम्र के उस दौर में नहीं पहुंचे, तो आप कैसी होली खेल रहे हैं? हम सूखी खेल रहे हैं, ज्यादा गीली नहीं। बस गीली होली बच्चों के लिए ही ऐसा लगता है। बट लेकिन अच्छा त्यौहार है होली, रंगों का। हमारा काम है, जैसे हम दूसरे देश के लोगों के साथ काम करते हैं, तो एवरीवन इज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट होली। हमारा रंगों का त्यौहार आई थिंक हमारे देश में ही है। ये कहाँ पे काम करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। सॉफ्टवेयर। हाँ जी, वहाँ सॉफ्टवेयर में तो सब देशों के लोग होते हैं, तो होली हमारा बहुत अच्छा त्योहार है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि होली हमारा बिल्कुल बहुत अखिलेश, अच्छा तो इस त्योहार समय है। दिलवालों की दिल्ली पर रंग जो है पूरी तरीके से चढ़ चुका है और साथ ही साथ पारंपरिक व्यंजनों से भी महक रहा है बाजार। अखिलेश,
कहीं ना कहीं देखें तो बिल्कुल इस समय खूबसूरत समा हुआ है दिल्ली का भी, लेकिन यहाँ संभल का भी रुख करना चाहेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपसे पूछना चाहेंगे कि रंग भी, नमाज भी और रमज़ान का मौका भी चल रहा है, और संभल चूंकि संवेदनशील इलाका है और त्रिस्तरीय सुरक्षा इस समय है, ऐसे में किस तरीके से एकता, भाईचारे का ये त्यौहार और साथ ही साथ रमज़ान में भी जो रंग खिल रहे हैं, दोनों त्योहारों का जो मिलन हो रहा है, वो संभल पे किस तरीके से दिख रहा है? देखिए भावना, यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार प्रशासन अपनी तैयारियों में था। सुरक्षा की व्यवस्था जितनी सख्त हो सकती है वह तो की ही गई, साथ में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के लोगों को इकट्ठा भी किया गया और यह तय पाया गया कि 2:30 बजे तक जो है होली खेली जाएगी। रंग, अबीर, गुलाल जो कुछ भी खेलना है खेलेंगे। उसके बाद जो है नमाजी मस्जिदों में जा कर के अपनी नमाज पढ़ेंगे, और इस पर दोनों पक्षों ने अपनी सहमति भी व्यक्त की थी। और इसके साथ साथ इस जिले की लगभग, इस संभल की लगभग 11 मस्जिदों को कवर किया गया है। जो सड़क पर थी, जहां पर रंग गुलाल चलने की संभावना थी, उनको कवर कर दिया गया है, जिससे कि मस्जिदों में रंग और गुलाल न जाने पाए। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो मुकम्मल व्यवस्था की गई है, वो संभल में शांति पूरी तरह से बनाए हुए है, और जगह जगह पर जो है फोर्स तैनात है, फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं, प्रशासन अपनी सख्त उपस्थिति भी दिखा रहा है। लेकिन यह है कि त्यौहार पर कोई असर नहीं है, बड़े आराम से लोग इस वक्त जो है होली खेल रहे हैं जगह जगह ग्रुप्स में। तो अगर हम कहें तो संभल में जो है स्थिति जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बिल्कुल आशुतोष, यहाँ हमारे साथ श्यामा भी जुड़ी हुई हैं मुंबई से, और श्यामा हम तक बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे दिखा रही हैं, जहाँ होली का रंग तो चढ़ ही गया मुंबई पे, साथ ही साथ होली के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया जा रहा है, पानी की बर्बादी ना करें। ऐसे में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब पर इस समय रंगों का रंग चढ़ा हुआ है। ऐसे में श्यामा, क्योंकि आप कहीं आर्थिक राजधानी भी है, तो ये बॉलीवुड कैपिटल भी है, और होली का बॉलीवुड के गीतों से भी बड़ा अच्छा संबंध है। तो कौन कौन से गाने इस समय वहाँ बज रहे हैं, और लोग किन गानों पे झूमते, मुस्कुराते और आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए भावना, अगर बॉलीवुड की बात कर लें तो काफी सारे मूवीज हैं जो पुराने जमाने से आज तक एवरग्रीन रहे हैं, और अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, उन्हीं के गाने बजते रहे हैं। रंग बरसे है, आप थोड़ा गा के बताएंगे? रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग सोने की थाली में जो ना परोसा, हो सोना परोसा, अरे गोरी का यार बलम बरसे, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो रही है। ठीक है, तो भावना, ये एक एवरग्रीन गाना रहा है, और कई सारे गाने हैं, लेट्स प्ले होली, गोविंदा आला रे, ये सारे गाने जो मेरे को ये आंटियां बता रही हैं, और थोड़ा सा और गा के बताएंगी, क्योंकि अब वो मूड में आ चुके हैं। और जो सेलिब्रेशन है वो सुबह 7 बजे से चल रहा है। आप मानेंगे नहीं भावना कि 7 बजे से ये होली खेल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी इनका पैकअप करने का कोई मन नहीं है, ये और चलते जाएंगे। थोड़ा सा और सुना दीजिए। काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे, ओ काना पिचकारी मत मार, मेरे जरा मटकी संभाल भी
होली खेलते खेलते हम पहुंच गए हैं जहां पर गोविंदा हो रहा है। सारे गाने हमने ले लिए हैं क्योंकि कोई भी गाना या कोई भी जो फेस्टिविटीज है वो छूटना नहीं चाहिए। और यही है होली का त्योहार यहाँ पर कि जितनी भी फन एक्टिविटीज है या जितना भी एक दिल खुश करने का तरीका होता है उस सभी को अपना लेना चाहिए। और लाफ्टर भी है यहाँ पे, लाफ्टर क्लब भी चलता है। और एक बड़ा संदेश वो ये देते हैं कि भले ही आप विश्व में देख रहे हैं काफी सारे जो बातें चल रही है, निराशाजनक बातें चल रही हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा होप देते हैं कि आप अगर अंदर से खुश रहेंगे तो आप देश को आगे ले जा सकते हैं। और एक इनका बहुत बड़ा एम है कि भारत को ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें वो ऊपर ले जाएं। और जो अन्य देश हैं जो रैंक करते हैं, टॉप करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, वहीं वो भारत को ले जाएं। ये बहुत बड़ा इनका सपना है। और हैप्पीनेस बैलेंस टैक्स फ्री है। हैप्पीनेस बैलेंस टैक्स फ्री है, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। तो ये इस्तेमाल करिए। आंतरिक रंगों को भी महकने और आंतरिक रंगों को भी आगे लाने का उत्सव है। इस समय हम देख रहे हैं कि श्यामा मिश्रा हम तक खूबसूरत तस्वीरें होली की पहुंचा रही है, जहां सभी के चेहरों पर मुस्कान है, सभी के चेहरे रंगे हुए हैं, भाईचारे और समानता का बेहतरीन संदेश दे रहे हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी इस समय रंगों में सराबोर हैं। पूरा देश इस समय होली का जश्न मना रहा है। श्यामा, आशुतोष, अजय, अखिलेश, राजेश, आप हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े रहिए। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी होली पर हमारी डीडी न्यूज की महा कवरेज जारी रहेगी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और न्यूज़ एट 10 और डीडी न्यूज़ के जरिए हम आप तक देश भर से होली के सभी रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इस समय हमारे संवाददाता देश के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं, जहां वो हम तक खूबसूरत होली की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, होली के दृश्य पहुंचा रहे हैं। मथुरा से, मुंबई से, दिल्ली से, देश के अलग अलग राज्यों से इस समय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से इस समय हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, क्योंकि आप पॉलिटिकल बीट कवर करते हुए आए हैं, ऐसे में अगर दिल्ली में राजनेताओं की बात की जाए, इस बार दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है, 27 साल बाद कमल खिला है। ऐसे में खुशियां अलग अलग लेवल पे कहीं ना कहीं होंगी। समानता और भाईचारे का ये त्योहार है, एकता के सूत्र में बांधने का त्योहार है, बाहरी रंगों का त्योहार नहीं, आंतरिक रंगों का भी त्योहार है। ऐसे में नेता किस तरीके से इस समय होली मना रहे हैं? देखिए भावना, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज के दर्शकों को हमारी तरफ से सबसे पहले होली की बहुत सारी मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। और हम ये सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं वो होली को सेलिब्रेट तो करते ही हैं, लेकिन जो राजनेता हैं उनकी होली कैसे मनती है इस पर भी तमाम लोगों की नजरें टिकी रहती हैं। और हम जानते हैं कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक, लालू प्रसाद से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की जो होली होती थी, उस होली का जिक्र कहीं ना कहीं हुआ करता था। जो पुराने जमाने के जो राजनेता थे वो होलियां खेलते थे। दिल्ली में भी शरद यादव, रामविलास पासवान, इनकी होली काफी महत्वपूर्ण थी। आज हम रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उनके घर पर अभी मौजूद हैं। और आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यंजन है उन व्यंजनों का लुत्फ उठाने की कोशिश की जा रही है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर जुट रहे हैं। पानी के टब जो हैं वो तैयार हैं और इंतजार किया जा रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का। और उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती जी, जो जमुई के सांसद हैं, वो देखिए यहाँ पर होली के रंगों में लगे हैं। हम आपको सीधे अरुण भारती जी से लाइव आपको जोड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव कि किस तरीके से होली का रंग जो है, आपने पूछा कि राजनीति करने वाले लोगों की होली कैसे मन रही है, तो देखिए इंतजार चिराग पासवान जी का है, लेकिन उनके जो सांसद हैं अरुण भारती जी वो हमारे साथ हैं।
कैसे जो राजनेताओं की होली है उनका भी जिक्र होता है। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान जी, शरद जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जमकर होलियां खेलते थे। अभी हम लोग चिराग जी का इंतजार कर रहे हैं। कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ मिजाज में चल रहा है? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होली खेला करते थे 12 जनपद में, और वो होली ऐतिहासिक होती थी हर बार, क्योंकि अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सारे पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, अपने मीडिया, प्रेस मीडिया जितने बंधु हैं, सबके साथ मिलकर के खेलते थे। उनको रंग लगाने का और मिठाई खिलाने का बहुत शौक था। हम लोगों ने इस 3 सालों के संघर्ष में इन सब चीजों को बहुत मिस किया है। 12 जनपद भी हमारे पास नहीं रहा, लेकिन उनके आशीर्वाद से, चिराग पासवान जी के संघर्ष से अब हम लोग उससे बड़े जगह पर आकर के पहली होली है जहां पर हम लोग अपने पार्टी के जितने भी जुझारू कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, हमारे जितने भी प्रेस मीडिया बंधु हैं, सभी के साथ मिलकर उन्हीं चीजों को दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का टब तैयार है, बिल्कुल तैयार है डालने, और चिराग जी का इंतजार है। जी बिल्कुल, अध्यक्ष जी का इंतजार है। जैसे ही आ जाएंगे, जैसे होली पहले हुआ करती थी वैसे ही होली होगी, और आपके दर्शकों को, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखिए, अरुण भारती जी जो जमुई से सांसद हैं, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता चिराग पासवान जी का इंतजार कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही दिखाया कि देखिए ये पानी का टब बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इंतजार है चिराग पासवान जी का और इसमें रंग डालने का, क्योंकि चिराग पासवान भी रामविलास पासवान जी की तरह ही होली जो है वो जमकर खेलते हैं और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होली जो है अमन चैन का पैगाम देती है। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान जब यहाँ पहुंचेंगे तो जमकर होलियां खेली जाएंगी। या एक सुनहरी बाग रोड का जो उनका आवास है ये उन्हें अलॉट हुआ है और होली के आगाज के साथ इसमें उनकी शिफ्टिंग भी हो रही है। बिल्कुल राजेश, तो दिलों को जोड़ने का ये त्योहार है, नफरत मिटाने का ये त्योहार है, प्यार और सम्मान की नई कहानी लिखने का त्योहार है। ये रंग और गहरे हुए, इसी का होली का संदेश हम भी डीडी न्यूज़ की तरफ से दे रहे हैं। और दूरियां दिल की मटे, हर तरफ अनुराग हो, ना द्वेष हो ना राग हो, फिर यहाँ फाग से यही होली का संदेश सभी को जा रहा है। और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यही संदेश हर तरफ यही पहुंच रहा है। संभल से भी ये पहुंच रहा है कि नमाज हो, रमज़ान हो, होली हो, भाईचारा और एकता हर तरफ इस समय दिख रही है। पुलिस प्रशासन चाहे सतर्क मोड पे हो, लेकिन संभल इस तरह इस समय शांतिपूर्ण नजर आ रहा है, इस समय होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। क्यों, ठीक कह रही हूँ मैं आशुतोष? बिल्कुल भावना, पूरी तरह से संभल रंगों में सराबोर होता जा रहा है। हमारे साथ जो युवाओं की सामने जो है युवाओं की तमाम सारी टुकड़ियां निकल रही हैं और आपने इसके पहले देखा होगा कि आरएएफ ने फ्लैग मार्च भी किया है। और इस तरह से सुरक्षा और आनंद दोनों का अजीबोगरीब मिश्रण जो है पूरे संभल में दिखाई दे रहा है। लोग पूरे उत्साह के साथ होली त्यौहार मना रहे हैं और इसके साथ ही अब से थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे जो है नमाज होगी, रंग बंद हो जाएगा, लोग आपस में गले मिलेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। निश्चित रूप से जो सौहार्द की अपील प्रशासन लगातार जो है संभल को लेकर के कर रहा था, वह सौहार्द जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोग पूरे नगर में अपनी मोटरसाइकिलों से रंग लगे हुए जो है भ्रमण कर रहे हैं और उनकी सबकी जहन में केवल एक ही बात है कि यह उल्लास का त्यौहार है, उल्लासपूर्वक मनाया जाए, कहीं कोई तनाव की स्थिति न रहे। भावना, बिल्कुल, तो सत्य की विजय हो, रिश्ते और मजबूत हो, रंग और गहरे हों, इसी का संदेश होली इस बार फिर से एक बार लेकर आई है। ऐसे में आशुतोष आपका, श्यामा मुंबई से जुड़ने का आपका, अजय मिश्र मथुरा से आपका जुड़ने का, अखिलेश दिल्ली से आपका जुड़ने का, साथ ही साथ राजेश राज जिन्होंने राजनेताओं की होली भी हम तक पहुंचाई है, वहाँ कैसी मन रही है। ऐसे में तमाम संवाददाताओं का देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब न्यूज़ 10 में आगे पढ़ेंगे और अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख करेंगे, जहां भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने, आपको बता दें कि जिस तरीके से उनकी टिप्पणियां आई हैं उसके बाद भारत की तरफ से एक कड़ा रुख आया है और भारत ने ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानों के आरोप को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया के प्रश्नों का उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं
के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा? सर मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का रुपए के चिन्ह को हटाने का कदम खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए का चिन्ह मिटाकर द्रमुक न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया है। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही है। सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि यह एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से पहचाना जाता है और वैश्विक वित्तीय लेन देन में भारत की पहचान के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया और जैन के मंत्री रहने के दौरान हुए कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया है। नई दिल्ली में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। भव्य आयोजन के मौके पर प्रसिद्ध योग गुरु, गणमान्य अतिथि और हजारों योग साधक मौजूद रहे। मौके पर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर काशीनाथ समांगडी, राज्यसभा सांसद वीरेंद्र हेगड़े, मंत्रालय के सचिव मौजूद रहे। विज्ञान भवन में शंखनाद की ध्वनि के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 11वां संस्करण होगा। इस संस्करण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में योगासन, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ, योग संयोग जैसे 10 विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज से 100 दिन के बाद में 21 जून यह हमारा योग डे आने वाला है। तो 100 दिन तक अलग अलग जगहों पे योगा के माध्यम से योगा के लिए, योगा को प्रोत्साहित करने के लिए और योगा हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इवेंट भी हमने तय किए हैं। और ये जो 11वां योगा महोत्सव 2025 होगा उसमें करोड़ों के संख्या में लोग कैसे शामिल होंगे, इसके लिए भी हम
प्रयास और कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 साल के यात्रा वृत्तांत की याद दिलाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की थी, उसके बाद दुनिया के देशों ने हमारी उस प्राचीन परंपराओं को अपनाया जो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। या कहें कि भारतीय योग अनेक युगों से होकर गुजरते हुए अधिक विकसित और व्याधियों से पार पाने में कारगर साबित हुआ है। योगा और आयुर्वेदा ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। योगा भी हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही चलता आ रहा है और ये योगा को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की और इस आयुष मंत्रालय के माध्यम से योगा को पूरे दुनिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर 21 जून ये पूरे दुनिया में योगा डे करके मनाया जाता है और दुनिया के कोने कोने तक भी हमारा योगा पहुँच गया है। ये योग की लोकप्रियता का पैमाना है कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से अधिक लोग योग करते हैं, जो मानव के स्वस्थ रहने की कुंजी है, जो मन के विकार और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। योग की इसी ताकत ने भारत को दुनिया के सामने विश्व गुरु का दर्जा दिया है। योग हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है और इस परंपरा को साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और उसके बाद से दुनिया के तमाम देशों में योग मनाया जाता है। और योगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि योग साधकों को तमाम विकारों या बीमारियों से एक तरीके से लड़ने की उनकी जो क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ती है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह परिवर्तनकारी योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को तेजी से नया आकार दे रही है। प्राप्त 47.3 लाख आवेदनों के साथ इस पहल ने पहले ही 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की है। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक के मुफ्त ऋण सहायता योजना के आसान विकल्पों ने इसे अपनाने में और तेजी लाई है। महज 15 दिन की सहज सब्सिडी देने और कई लाभार्थियों के शून्य बिजली बिल के साथ ये योजना न केवल घरों को बिजली दे रही है बल्कि लोगों को सशक्त भी बना रही है। इसी के साथ चंडीगढ़ और दमन और दीव में ने अपने सरकारी भवन पर रूफटॉप और लक्ष्यों को 100% हासिल कर लिया है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफेंग से होगा। कल लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में गत विजेता इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-13, 21-10 से हराकर सनसनीखेज जीत हासिल की। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कल प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा और गायत्री ने दक्षिण कोरिया की कोंग ही योंग और किम हे जियोंग को 15-21, 21-18, 21-18 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में आज त्रिशा और गायत्री का सामना चीन की टैन निंग और लियू शेंगशु की जोड़ी से होना है। पैरा खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने और दिव्यांगों को खेलों से जोड़ने के लिए काम करने वाली संस्था स्वयं की अध्यक्ष स्मीनू जिंदल का कहना है कि आज खिलाड़ियों को सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का पूरा साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि आज हमारे पैरा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मीनू जिंदल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री का आयोजन सफल तौर पर हुआ है और इस आयोजन को सफल बनाने में स्वयं की भी एक अहम भूमिका रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं की स्मीनू जिंदल जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वयं किस प्रकार से पैरा एथलीट्स की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा है। जब कोई पैरा एथलीट खेलता है, क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चूज़ नहीं हो पाते
राइट मायनों में, और जब वो देश को बाहर जाके रिप्रेजेंट करते हैं तो कई बारी उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो राइट नहीं होने की वजह से उनको बहुत ह्यूमिलिएशन फील होती है। तो इस तरह के आयोजन का मैं बहुत सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। जो सुलभ होगा जीवन, तभी किसी में एक कुछ करने की एक फीलिंग आएगी, एक प्रेरणा आएगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं की अगर बात करें तो क्या क्या जो है स्कीम है, क्या क्या पहल सामने आ रही है स्वयं की तरफ से? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अभियान शुरू किया है, सुगम्य भारत अभियान। उसके अंतर्गत ये चीज़ लोगों में जागरूकता फैली है कि सुगम्यता कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और पैरा एथलीट्स के लिए ये एक जीवन जीने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये लग्जरी की बात नहीं है, एक जीवन को जीने की बात है। आने वाले समय में आपके साथ पैरा एथलीट्स का विकास किस लेवल पे जाएगा? देश के साथ पैरा एथलीट्स का नाम बहुत ऊंचा जाएगा, क्योंकि इसके तरफ पूरी दुनिया अब जागरूक हो रही है और इस टैलेंट को पहचान रही है। गाँव में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ करने को है अभी? स्वयं ने एक्सेसिबल टॉयलेट के माध्यम से, एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट के माध्यम से करीब 11 स्टेट्स में काम किया और हमें वहाँ बहुत सक्सेस देखने को मिली। हमें लगा था कि खाली शहर में लोग एक्सेसिबिलिटी समझते हैं, पर गांव में लोगों से जो हमें ये मिला कि वो सिर्फ अपने आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए भी AFT टॉयलेट को अपनाने के लिए वो आगे बढ़कर आगे आए। तो ये थी स्मिरू जिंदल जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी एक्सेसिबिलिटी को लेके शहरों में और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी काम हो रहा है, जिनका लक्ष्य है कि इसे गाँव में ले जाया जाए, जिससे धरातल पर उतारा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा मिल सके और वो बड़े मंच पर अपने प्रदर्शन से देश को पदक दिला सकें। सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पदक जीतने वाली आकृति अपनी उपलब्धि से बेहद खुश हैं। वहीं आकृति की कोच मेघा ने भी आकृति की जीत से उत्साहित नजर आई है। कोच मेघा ने कहा है कि आज स्पेशल खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि स्पेशल खिलाड़ियों की सफलता में सरकार से मिल रहे साथ की भी उन्होंने सराहना की है। भारतीय एथलीटों का स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ है आकृति, जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता है क्रॉस कंट्री स्कीइंग में, और उनकी कोच मेघा जी भी हमारे साथ हैं। आकृति, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में आपने यहाँ पर आके मेडल जीता, तो कैसा रहा यह अनुभव? कितना एंजॉय किया आपने गेम्स को? भाग गया ना, अच्छा बहुत अच्छा लगा। मेडल आऊंगी, अच्छा लगा, मजा आया। तो मेडल जीत के आकृति को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत टफ रहता है यहाँ पर और हमारे बच्चे लगातार मेडल जीत रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी बात है हम सबके लिए। उनकी कोच मेघा जी भी हमारे साथ। मेघा जी, लगातार बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, सभी इवेंट्स में मेडल आ रहे हैं और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भी मेडल आया, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल तैयारियां कैसी थी आपके यहाँ आने तक और किस तरह से पूरे बच्चों को आपने तैयार कराया? बच्चों की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी, तो मेहनत की है तो ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। आगे भी जारी ऐसे ही रहेगा। 100 मीटर है हमारा 15 तारीख को, तब भी हम मेडल्स लेकर आएंगे। तो भारत सरकार लगातार साई के माध्यम से और अन्य जो स्कीम्स है उनके माध्यम से लगातार सपोर्ट करती है। उन सब चीजों को कैसे देखते हैं, विशेषकर जिस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत का सपोर्ट मिलता है उसको? स्पेशल ओलंपिक भारत का बहुत सपोर्ट है, इसी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं। मलिका मैडम ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं और हमारे एथलीट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिला है और हमारे पास मेडल्स कंटिन्यू आते जाते हैं, चाहे समर गेम्स हो चाहे विंटर गेम्स हो। तो आकृति, इस बार ब्रॉन्ज जीता, अगले बार नए गेम्स में जाएंगे, वर्ल्ड गेम्स में जाएंगे, तो वहाँ क्या आपका उद्देश्य रहेगा? इस मेडल को, ब्रॉन्ज को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा नई जगह जाने के लिए। तो आकृति भी उत्साहित है कि वो अन्य गेमों में लगातार जाएं, वहां भी मेडल जीतें। ओवरऑल मैडम, अगर आप बात करें जिस तरह से जो मूवमेंट है स्पेशल ओलंपिक का, वो लगातार बढ़ रहा है भारत सरकार के प्रयासों से, वर्ल्ड बॉडी के प्रयासों से, स्पेशल ओलंपिक के प्रयासों से, तो कैसे देखती हैं कि लगातार जो बच्चे हैं
पेरेंट्स भी आगे खुल के आ रहे हैं। जो पहले क्या होता था कि स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करने में पेरेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते, अब वो चीज बदल रही है और बच्चे और पेरेंट्स ने बच्चों को आगे ला रहे हैं और खेल के माध्यम से बच्चों में सुधार आ रहा है। मैं मैडम का धन्यवाद करूंगी, मलिका मैडम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे स्पेशल बच्चों को, जिससे उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेशन मिला है। जब मेडल्स आते हैं तो उनको काफी अच्छा प्राइज भी मिलता है, तो इसलिए पेरेंट्स भी आगे आए हैं। जो एक इनाम राशि है मेडल विनर्स के लिए भारत सरकार ने वो भी बढ़ा दी है स्पेशल एथलीट्स के लिए। ना कहीं इससे जो एथलीट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको भी उत्साह मिलता है कि वो बच्चों को खेलों से जोड़ें और इसी कारण हमको दिख रहा है कि हमारे बच्चे उत्साहित हैं और देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ नारायण सिंह, डीडी नेटवर्क, ट्यूरिन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और साथ ही जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कल अशांत बलूचिस्तान प्रांत का दौरा किया। ट्रेन के अपहरण की घटना में 21 नागरिक और 4 सैनिक मारे गए थे। शरीफ की यह यात्रा सुरक्षा बलों द्वारा मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करके यात्रियों को बंधक बनाने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराने के एक दिन बाद हो रही है। इस ट्रेन पर 440 यात्री सवार थे। शरीफ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि पाकिस्तान में शांति के बिना समृद्धि नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा है और इस खतरा को देश से मिटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। शरीफ ने विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का उल्लेख किया, जो 2 सबसे अधिक प्रभावित प्रांत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रगति इस क्षेत्र से आतंकवाद के खात्मे से जुड़ी हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन में 30 दिन के संघर्ष विराम से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इसकी शर्तों पर काम करने की जरूरत है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि इससे स्थायी शांति बहाल होगी। पुतिन ने मॉस्को में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को आगामी दिनों में पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन से जुड़े समझौते पर इतना ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं को भी धन्यवाद दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह कहने से डर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने शाम के संबोधन में कहा कि रूस युद्ध विराम में देरी करने या इसे बिल्कुल भी ना होने देने के लिए शर्तें तय कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वास्तव में वे वर्तमान में इसे अस्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप को यह बताने से डर रहे हैं कि वे इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, कि वे यूक्रेनियों को मारना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम से दीर्घकालिक सुरक्षा और वास्तविक विश्वसनीय शांति से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और साथ ही युद्ध समाप्त करने की योजना प्रस्तुत करने का समय मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने एक बड़ा झटका दिया है। कैलिफोर्निया की अदालत ने कल 6 अमेरिकी मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे हाल ही में निकाले गए हजारों कर्मचारियों की बहाली करें। सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान जिला जज विलियम एलिस्प ने अमेरिकी रक्षा, कृषि, ऊर्जा, वित्त समेत 6 मंत्रालयों को यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास हटाने का आदेश देने की शक्ति नहीं है। इन 6 मंत्रालयों में कर्मचारियों को गलत तरह से निकालने के सबूत हैं। हालांकि उन्होंने मुकदमे में शामिल 16 एजेंसियों और समूह को कर्मचारियों की बहाली का आदेश नहीं दिया। फिलिस्तीनी कार्यकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र महमूद खलील की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को मैनहट्टन में ट्रंप टावर में सैकड़ों प्रदर्शनकारी घुस गए। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के एकत्र होने के बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में खलील को हिरासत में लिया है। यहूदी वॉइस फॉर पीस द्वारा आयोजित विरोध दोपहर के तुरंत बाद शुरू हुआ। पुलिस को देखते ही प्रदर्शन काफी तेज हो गया। जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी, वे एक साथ बैठ गए और फ्री फिलिस्तीन और पूरी दुनिया देख रही है जैसे नारे लगाने लगे।
ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की रणनीति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये विश्वास जताया कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव मार्क रूट इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रूट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।